में वर्णन करने से उसके स्वरूप का अनुभव नहीं होता है। कैसे नहीं होता है भाई? एक पोपट था, तो वहां के घर मालिक को सिखाया कि पोपट तू उड़ जा और बिलाड़ी आएगी और तेरे को खा जाएगी। अरे पोपट तू उड़ जा, बिलाड़ी आएगी तेरे को खा जाएगी। अब बिलाड़ी को पता नहीं, अरे तोते को पता नहीं बिलाड़ी कैसे आएगी। तोते को सीख लिया कि बिलाड़ी आएगी और तेरे को खा जाएगी। अब जैसे घर वालों को सिखाया वैसे वैसे बोल गया। अब बिलाड़ी आई और तोता ऊपर बैठा हुआ था। उन्होंने कहा कि अरे तोता उड़ जा, बिलाड़ी आई तेरे को खा जाएगी। वो क्या तोता उड़ जाए उड़ खा जाए, वो तो शिकार हो गया तोता। उसी तरह बोलना सीखोगे तो मर जाओगे, क्योंकि अपने जैसे वैसे शास्त्रों का सिद्धांत, गीता का सिद्धांत, अपने भगवत गीता हिंदू धर्म की जो है उसका सिद्धांत अगर आपको समझना हो तो ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में जाना पड़ेगा। रामायण का सिद्धांत आपको समझना हो तो सदगुरु संत के सानिध्य में जाना पड़ेगा। कबीर बीजक का सिद्धांत समझना हो तो ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में जाने से ही अनुभव होगा। वेद हमारा भेद है, हम वेद में नहीं। वेद हमारा भेद है, हम वेद में नहीं। इसलिए जो महापुरुष है वेद में नहीं, क्योंकि महापुरुषों का ही वेद है, लेकिन वो वेद में नहीं है। जैसे कोई गाय होती है, गाय का दूध जमा दिया, इसका मतलब उसके अंदर घी है, लेकिन दूध की कीमत कम ही आएगी, घी की कीमत ज्यादा आएगी। ये ओरिजिनल है ना, ये सब ओरिजिनल है। क्या है? ये रामायण कहो तो भी ये है, महाभारत कहो तो भी ये है, भगवत गीता कहो तो भी ये है। और इसी को देखते हुए ही शास्त्र बना है, 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्र। और नहीं बनाए हो तो कोई एविडेंस हो तो बताओ, क्योंकि 5 तत्व 3 गुण का ये साधन बना हुआ है। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 4 अंतकरण का ये देह बना हुआ है, 4 अवस्था, 4 शरीर। और इसको देखते हुए ही, इन तत्वों को लेकर के ही महापुरुषों ने शास्त्रों का वर्णन किया है। इस साधन को देखते हुए ही शास्त्रों का वर्णन किया है। रामायण की रचना भी इसको ही लेके की है, और भगवत गीता की भी रचना इसी को लेके की है, और महाभारत की भी रचना इसी को लेके ही की है। अगर परम सत्ता और परम तत्व का अनुभव हो जाता है, सब कहते हैं तत्ववेता उनको कहते हैं, जो का क्यों समझता है उसको तत्ववेता कहते हैं। लेकिन तत्ववेता कई सारे थोड़ा बहुत तत्व ज्ञान आ गया, आ जाने के बाद वो भूल जाते हैं, जैसे गुब्बारा भूल जाता है वैसे भूल जाते हैं, फूट जाते हैं। क्या कभी भूलना नहीं चाहिए। जैसे वैसे अपने अस्तित्व को जान के स्वयं पोते प्रकाशी परमात्मा स्वरूप होके जियो और जीने दो। आपने अगर दाब के खाना खा लिया है, आपने दाब के प्यास बुझा दी है, जन्म जन्म की आपकी प्यास बुझ गई है, तो दूसरे की भी बुझाना सीखो। क्योंकि संत बड़े परमार्थी, शीतल हवा को अंग, तपत बुझा दे और की, तो दे दे अपना रंग। और संत दयालु होता है, क्योंकि महापुरुषों ने कहा कि 1 गुना की क्या करे, 1000 गुना करे बख्शीश। 1 गुना की क्या करे, 1000 गुना करे बख्शीश। तो दयावान होते हैं। जैसे अपने दयानंद सरस्वती थे, तो दयानंद सरस्वती थे तो आत्मज्ञान का उपदेश करते थे, लेकिन किसी आसपास में किसी व्यक्ति को अच्छा नहीं लगा तो उस बेचारे को जहर खिला दिया, वो मर गया। उसने कहा फिर उसके रसोइयों को कि बेटा बोल तुझे क्या किया। उसने कहा कि बापू धन के लालच में आपको मैंने जहर खिला दिया। बेटा ले, जेब में से पैसा देता हूँ और इसको लेके भाग जा, नहीं तो जयपुर का राजा तेरे को मार डालेगा। तो जहर खिला दिया, ये पता पड़ गया तो भी उसने जेब में से पैसे निकाल के दिए, तो वो कितना संत दयावान होगा। इसीलिए
मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि दया तो रखनी चाहिए और प्रेम भी रखना चाहिए, क्योंकि जितना प्रेम रखोगे, ज्ञान नहीं आएगा चलेगा, सत्संग नहीं आएगा तो चलेगा, लेकिन प्रेम और भाव और दया ये जरूर इंसान के अंदर जरूरी होती है। और ज्यादा नहीं बोल करके और मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। और आपने मुझे खूब करके सुना, इसलिए आपके चरणों में कोटि कोटि बार वंदन। जय गुरु महाराज। खूब खूब धन्यवाद हमारे शांतिराम महाराज को। उन्होंने बहुत ही सुंदर अपने श्रीमुख से हमको अमृत वचनों का पान कराया। खूब खूब धन्यवाद उनको। अब मैं